में गंगा पार कर चुके थे और सुग्रीव मित्रता तब तक नहीं हुई थी। महात्मा कुंभज ऋषि ने अपने यहां पर एक बहुत विशाल यज्ञ रचाया था। उस यज्ञ से ब्रह्मा विष्णु सभी देवता अपने अपने आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए थे। उस समय राम और शेष अवतारी लक्ष्मण सीता जी की विरह में वन वन में भटक रहे थे। बेटा इतनी बातें नहीं करते हैं। उस जगह पर भूतनाथ भोले बाबा समाधि लगा करके बैठे थे। माता भी बराबर में बैठी थी और सामने से जैसे ही भोले बाबा ने प्रभु राम और शेष अवतारी लक्ष्मण को आते हुए देखा तो हाथ जोड़ के मेरे प्रभु ने, भोले बाबा ने प्रभु राम से प्रणाम किया। उसी क्षण इधर तो भोले बाबा हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं। किसको? प्रभु राम को। और तब तक बीच में सती जी चीख पड़ी और कहने लगी, हे भोलेनाथ, पूरा संसार तो आपके चरणों में नमन करता है और ये जरा जरा से बालक आप इनके लिए नमन कर रहे हैं। भोले बाबा कहने लगे, क्षमा करना सती जी, ये श्री हरि नारायण भगवान विष्णु के अवतारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। सती जी कहने लगी, हे प्रभु, ये बात मेरे दिल में नहीं हजम हो रही। आप कह रहे हैं कि ये राम हैं, और जब राम हैं, चलो मैंने मान ली थोड़ी देर के लिए, तो फिर यहां जी वन में रोते हुए काहे को घूम रहे? जवाब दिया, देवी बात यह है कि इतनी इनकी जो पत्नी है सीता, लंका का राजा रावण उसका हरण करके ले गया, तो जो उसके विरह में यहां पर रोते हुए घूम रहे हैं। सती जी कहने लगी, प्रभु क्षमा करना, पहली बात तो यह है कि अगर जे राम हैं तो इनकी पत्नी को रावण ले ही नहीं जाना चाहिए। और खैर कोई बात नहीं, अगर धोखे में लेके भी चला गया तो जे लंका में चले जाते, लेके आ जाते। यहां भी मतलब को काहे को ड्रामा कर रहे हैं। उसी समय बताया भोले बाबा ने, देवी ये संसार को नाटक दिखा रहे हैं। सती जी कहने लगे, प्रभु क्षमा करना, किसी की पत्नी का हरण हो गया हो और वो व्यक्ति समाज के लिए नाटक दिखावे, ये तो असंभव है प्रभु। तो जवाब दिया भोले बाबा ने, देवी तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो समझा करके एक बात कही माता सती ने, प्रभु कि मोए बनवासी दिखलाए रहे हैं और तुम्हें श्री राम बता